वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवद गीता। अभी आपने भगवान के मुख से इस परम गुह्य ज्ञान को सुनने का अवसर प्राप्त किया है। अध्याय 9। इस अध्याय 9 में हमने कल के सत्र में श्लोक क्रमांक 10 तक की चर्चा की थी। श्लोक क्रमांक 11 तक की, राइट? श्लोक क्रमांक 11 तक की। यह परम गुह्य ज्ञान जो अध्याय है, इस अध्याय में श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 3 तक भगवान कृष्ण उस ज्ञान का गुणगान करते हैं जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं। मतलब जिस ज्ञान को बताते हैं उस ज्ञान का गुणगान श्लोक क्रमांक 1 से 3 तक में भगवान ने किया है। पहले में उन्होंने कहा कि कृष्ण को जो यदि कोई जानना चाहता है, कोई साक्षात्कार करना चाहता है, तो उसे द्वेष रहित होना चाहिए। क्या हम कृष्ण को समझ पाए? क्या हमारे हृदय में द्वेष नहीं है? प्रश्न यह उठता है। तो इसलिए भगवान अत्यंत निर्मल हृदय में ही प्रवेश करते हैं। तो यदि आप भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश चाहते हैं तो हृदय को निर्मल कीजिए। दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि यह राज विद्या है, परम गुह्य है और सुख पूर्वक संपन्न की जाती है। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि श्रद्धा विहीन व्यक्ति से नहीं प्राप्त कर सकता, पहले श्रद्धा डेवलप कीजिए। इस तरह से तीन श्लोक तीन श्लोक में भगवान गुणगान कर रहे हैं अपने उस ज्ञान का जिस ज्ञान को देने जा रहे हैं। श्लोक क्रमांक 4 से 10, श्लोक क्रमांक 4 से 10 ऐश्वर्य ज्ञान अर्थात कृष्ण
का इस जगत से कैसे संबंध है, उस संबंध का विस्तृत वर्णन करते हैं श्लोक क्रमांक 4 से 10 में। इसको अगर हम तोड़ें तो श्लोक क्रमांक 4 से 6 तक में भगवान जो हैं वह अपनी शक्तियों द्वारा संपूर्ण जगत में कैसे व्याप्त हैं, कैसे पालन करते हैं और कैसे वे सभी वस्तुओं में नहीं है। इवन दो सब कुछ उनसे प्राकट्य होता है, लेकिन कैसे वो सभी वस्तुओं में नहीं है, इसका वर्णन करते हैं। 7, 8, 9 में भगवान वर्णन करते हैं कि कृष्ण की शक्ति और कृष्ण की इच्छा इस भौतिक जगत का समय-समय पर सृजन और प्रलय प्रलय का कारण है। पहला भगवान की शक्ति और दूसरा भगवान की इच्छा। भगवान की शक्ति और भगवान की इच्छा के कारण यह भौतिक जगत कभी-कभी सृजित होता है और कभी-कभी प्रलय हो जाता है। लेकिन यह कार्य उनके लिए कोई बंधन नहीं बना सकता। इसका व्याख्या 7, 8 और 9 में किया है कि भगवान करते सब कुछ है, लेकिन यह उनके लिए बंधन का कारण नहीं है। श्लोक क्रमांक 10 इस बात का वर्णन करता है कि भगवान परम अध्यक्ष हैं। समझ में आ रहा है? इन सब में परम है, हाँ, मूल है ना? मया अध्यक्षेण प्रकृति, है ना? परम अध्यक्ष है। और 11 का वर्णन मैंने कल किया था और 12 का वर्णन आज करेंगे। 11 और 12 में भगवान बताते हैं कि जो मूर्ख है वह कृष्ण को, भगवान को एक साधारण व्यक्ति के रूप में मनुष्य मानता है, साधारण व्यक्ति मानता है। यह वर्णन 11 और 12 में है। ठीक है, तो 11 से लेकर 24 तक की जो श्रृंखला है, यह एक श्रृंखला है जिसमें भगवान कृष्ण के अलग-अलग प्रकार के उपासकों के बारे में हम श्रवण करेंगे। 11 से लेकर 24 सॉरी 11 से लेकर 25 तक, 24 तक नहीं, 11 से लेकर 25 तक में भगवान के अलग-अलग प्रकार के उपासकों के बारे में श्रवण करेंगे। तो मैंने बताया कि 11 से 12 ऐसे उपासक जो मूर्ख हैं, भगवान को व्यक्ति मानते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। श्लोक क्रमांक 13 और 14 महात्मा अर्थात जो भगवान का अनन्य भक्त है, उस अनन्य भक्त के बारे में वर्णन आएगा, जो भक्ति भाव से निरंतर भगवान की सेवा में रत रहता है। श्लोक क्रमांक 15 श्लोक क्रमांक 15 से लेकर 25 तक फिर से 2 प्रकार के डिवीजन आएंगे, या फिर सिर्फ 15 को अलग कर लें, तो श्लोक क्रमांक 15 बताएगा 3 प्रकार के ज्ञानियों के बारे में जो कृष्ण की उपासना करते हैं। श्लोक क्रमांक 16, 17, 18, 19 यह बताएगा कि कृष्ण की किस प्रकार से कृष्ण का विश्व रूप है, अर्थात विश्व रूप की उपासना कैसे करनी चाहिए, कृष्ण कैसे सर्वव्यापी हैं, कैसे असीमित हैं और वे ही समस्त जगत का आश्रय हैं और सभी का कारण है। श्लोक क्रमांक 20 से लेकर 25 तक इस बात का वर्णन करता है कि देवताओं की जो पूजा है, देवताओं की जो पूजा है यह त्रुटिपूर्ण है। इस पूजा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो पुण्य से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग से उसे वापस इस मृत्यु लोक में वापस लौटना ही पड़ता है। व्यक्ति कहाँ जाएगा, इसके जाने की गति उसकी उपासना पर निर्भर करता है। अंतिम गंतव्य उसकी उपासना पर निर्भर करता है कि वो कहाँ जाएगा, है ना? इसलिए कृष्ण की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। यह वर्णन करते हैं श्लोक क्रमांक 11 से 25 तक में और अंतिम के 20 से 25 के श्लोक में इस तथ्य का वर्णन है। बचा श्लोक क्रमांक 26 से लेकर 34 तक। तो 26 से लेकर 34 तक कृष्ण भक्ति की महिमा का वर्णन हुआ है। इस 26 से 34 तक हम कृष्ण महिमा को सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की क्या कृष्ण भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण की महिमा तो सब है, कृष्ण भक्ति की महिमा क्या है, यह महिमा हम सुनेंगे श्लोक क्रमांक 26 से 34 तक में। 26 26 नंबर का श्लोक बताता है कि भक्ति सरल है। भक्ति के साथ अर्पित की गई किसी भी चीज को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, श्लोक क्रमांक 27 और 28 बताता है कि यदि कोई व्यक्ति सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए करता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी जीवन में कार्य भगवान को
सेंटर में रखकर करता है तो बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक क्रमांक 29, 30 और 31 में भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान सभी के लिए समान है, लेकिन भक्तों में भगवान की विशेष रुचि है। भक्तों में भगवान की विशेष रुचि है। वे एक अपूर्ण भक्त को, मान लीजिए हमारी हमसे भक्ति में कोई त्रुटि हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसे अपूर्ण भक्त को भगवान क्षमा करते हैं और उसे शुद्ध भी करते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान उसे क्षमा भी कर देते हैं और उसे शुद्ध भी करते हैं। श्लोक क्रमांक 32, 33 और 34 इस बात का वर्णन करता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म निम्न कुल में भी हो, तो वो लोग भी कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आप जैसे योग्य व्यक्तियों की क्या बात की जाए? हुँ? अतः हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। चलिए, हम बढ़ते हैं आज के श्लोक की ओर। हरे समझ कृष्णा में प्रभु जी, सॉरी डिस्टर्ब करे। भगवान जी 29 to 31 वो उसका क्या है? भगवान बताते हैं कि मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं, है ना? सभी लोग एक समान हैं, लेकिन जो भक्त है, वह भक्तों में भगवान विशेष रुचि दिखाते हैं। हर जीवात्मा उनके लिए सामान्य है, सामान्य नहीं, समान है, लेकिन भक्तों के प्रति भगवान की एक विशेष रुचि होती है। भगवान भक्तों की भक्ति से आकर्षित होते हैं। तो वे, मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है और भक्ति बीच में छूट जाती है, तो भक्ति की, अपूर्ण भक्ति के लिए वो क्षमा करते हैं और उसको इतना शुद्ध बनाते हैं कि वो पूर्ण भक्ति कर सके। यह श्लोक क्रमांक 29 से 31 तक में इसका वर्णन करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। ओके, चलिए। तो श्लोक क्रमांक 11 और 12, तो 11 का कल 11 ही हुआ था, 12 तो नहीं हुआ था ना? जी जी प्रभु जी। हरी हरी, ठीक है। चलिए 12 में चलते हैं। मोघ सा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्ष राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिता। मोघासा मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिता। यस, प्लीज पढ़िए। यस मनस्वी बेटा, पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। हरी हरी। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। डन पढ़ो। मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। हरी हरे हरी, कृष्ण। जय। यस, गौर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण। हरी बोल। आप आप म्यूट है प्रभु, आप म्यूट हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे यस, कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु प्लीज। मोघास मोघ कर्मणो मोघ ज्ञानाविचेतसा राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। हरे कृष्णा। बोल। एनीवन एल्स? विशाल प्रभु हैं आप? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, मोगाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतसः
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीश्रिता। जय जय। तो आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मोघासा मोघ कर्माणु, मोघासा मोघ कर्माणु, मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। मोघ आशा मतलब ऐसी आशा जो निष्फल हो जाए, उसे कहते हैं मोघ आशा। मोघ कर्माणु ऐसा कर्म जो निष्फल हो जाए, निष्फल सा काम कर्म। मेहनत तो फल की इच्छा से किया, बस बना नहीं, खूब मेहनत किया, बस काम नहीं बना। मोघ ज्ञाना ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन में विफलता ला दे, जिसका कोई मतलब नहीं। मोघ ज्ञाना विफल ज्ञान, विफल आशा, विफल कर्म और विफल ज्ञान। विचेतसः, विचेतसः मतलब जिनका चित्त ही विचित्त हो, मतलब जो मोह से ग्रस्त चित्त हो, उसको कहते हैं विचेतसः। राक्षसीम आसुरीम, राक्षसी और आसुरी, चैव च एव तथा भी निश्चय ही, प्रकृतिम स्वभाव को, मोहिनीम मोहने वाली, श्रिता शरण ग्रहण किए हुए। जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त हैं, जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त हैं, किस प्रकार से मोहग्रस्त हैं, क्या कह रहे हैं? तो आपको किस प्रकार से मोहग्रस्त हैं यह समझने के लिए श्लोक क्रमांक 11 का अनुवाद देखना पड़ेगा। कह रहे हैं जो इस प्रकार से मोहग्रस्त हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मेरा उपहास करते हैं, वे मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, जो इस प्रकार से मोहग्रस्त हैं, यह कह रहे हैं भगवान। तो 11 और 12 कनेक्टेड है, 12 को समझने के लिए 11 को समझना पड़ेगा, है ना? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को, मेरे इस परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, और जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मेरा उपहास करते हैं, जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त हैं, उन्हें आसुरिक प्रवृत्ति वाले विचार, नास्तिक प्रवृत्ति वाले विचार आकृष्ट करते हैं। जो भगवान को नहीं समझते, सीधी सी बात है, जिन्हें दिन नहीं पसंद उन्हें रात पसंद है, जिन्हें उजाला नहीं पसंद उन्हें अंधेरा पसंद है। तो जो भगवान को नहीं समझना चाहते, जो भगवान को नहीं जानना चाहते, या भगवान पर अविश्वास करते हैं, उन्हें आसुरी लोग और नास्तिक लोग आकृष्ट करते हैं। ऐसे समय में मोह आशा, ऐसे समय में इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की कोई आशा नहीं है। मोह आशा, उनकी मुक्ति की कोई आशा नहीं है। वो कितना भी कार्य करेंगे निष्फल हो जाएगा। उसको बोलते हैं क्या? मोघ कर्माणु। ऐसे समय में मोघ ज्ञाना, उनका ज्ञान विनष्ट हो जाएगा। ज्ञान का चाहे वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन अंततः इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जीवन के अंत में उसे यमदूत उठाकर ले जाएंगे। तो मोघ ज्ञाना, ज्ञान खत्म हो जाएगा। विचेत सह, विचेत सह क्योंकि वह मोहग्रस्त है। किससे? माया से। माया ने उसके ज्ञान का पर्दा को अज्ञान के पर्दे में बदल दिया है। जो लोग इस प्रकार से मोहग्रस्त हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक स्वभाव के लोगों से आकृष्ट रहते हैं, और इस प्रकार मोह की अवस्था में, इस मोहग्रस्त की अवस्था में उनकी मुक्ति की कोई आशा नहीं होती। उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन भी निष्फल हो जाता है। समझ में आया? चलिए शिला प्रभुपाद के शब्दों से समझते हैं, शिला प्रभुपाद इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।
श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत और भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु कई बार वे मतलब बाहर से राधे राधे सब कुछ कहते हैं, लेकिन अंदर से वो कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। हाँ, उनके लिए उनके लिए ये सब कुछ दिखावा है, वह दिखावा करते हैं और इस दिखावा के कारण कई बार वे फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है परम ब्रह्म क्या है। वे शक्ति के उपासक तो बन जाते हैं, लेकिन शक्तिमान को नहीं मानते। सूर्य के प्रकाश को माने, सूर्य को न माने तो चलेगा क्या? तो इसलिए सिर्फ शक्ति की उपासना करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ राधे राधे से काम नहीं चलेगा। राधे राधे बहुत हायर तत्व है। हम्म। हाँ, यदि कोई बहुत बहुत प्रेमी भक्त, बहुत भावपूर्ण भावी भक्त हो, तो उसे उसका काम चल जाएगा, क्योंकि उसने उस स्तर को प्राप्त किया हुआ है। लेकिन इतना आसान नहीं है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति सिर्फ बाहर से दिखावा करता है भक्त होने का, तो कई बार वह कृष्ण भावनामृत में भक्ति में रत तो दिखता है, किंतु वह भगवान को भगवान, परम ब्रह्म को परम ब्रह्म नहीं मानता। ऐसे लोग कई बार भक्ति का फल क्या है? भगवान के धाम में निवास। तो भगवान के धाम को प्राप्त करने में निष्फल हो जाते हैं, भगवान के धाम को गमन नहीं कर पाते। यह उनकी निष्फलता है, भक्ति करते हैं। कई बार हमें कष्ट आता है तो हम भी जाते हैं नहीं, किसी और के पास झाड़ फूक कराने। तो ऐसे समय में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि उनके भक्ति का जो फल है, जो परम फल है, परम फल क्या है? भगवत धाम गमन, वह निष्फल हो जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति पुण्य कर्मों में लगा रहता है और जीवन के अंत में अंततो गत्वा वह भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे लोग भी केवल पुण्य कर्मों के कारण सफल नहीं हो पाते, क्योंकि पुण्य कर्म तो करते हैं जीवन में बहुत। ऐसा नहीं किसी का जीवन नष्ट कर रहे, किसी को मार रहे, पीट रहे, पुण्य कर्म ही करते हैं, किंतु कृष्ण का उपहास करते हैं, जिसके कारण उनका स्वभाव स्वयं का नास्तिक और असुरों जैसा हो जाता है, और ऐसे ही स्वभाव के लोग उन्हें आकृष्ट भी करते हैं। पहले ही 7th चैप्टर में इस बात का वर्णन हुआ है। अगर आप 7th चैप्टर में, अभी हम 9वें अध्याय में हैं, यदि आप 7th चैप्टर में जाएं तो 7th चैप्टर में इसका बहुत क्लियरली वर्णन हुआ है कि कैसे कैसे एक व्यक्ति आसुरी स्वभाव को नष्ट नहीं कर पाता जब तक वह भगवान के शरणागत न हुआ हो। एक व्यक्ति के अंदर यह आसुरी प्रभाव बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कब तक? जब तक वह भगवान के शरणागत नहीं हो जाता। अतः परम सत्य के पहुंचने में वह जो ये मानसिक चिंतन करता है और मन उसको दुनिया के किसी और कोने में ले जाता है, तो यह मानसिक चिंतन उसे मिथ्या परिणाम का बोध कराते हैं। इसे मायावादी चिंतन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अंततः भगवान के साथ मर्ज होकर भगवान बन जाना चाहता है। हम्म। इस चिंतन में इस परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि जीव और कृष्ण एक समान है, चिंता मत करो, तुम भी, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, बस हमको भूल गए हैं, एक समय के बाद हम भगवान हो जाएंगे, जैसे शरीर छोड़ेंगे हम भगवान में जाके मिक्स हो जाएंगे, तुम भी नारायण और मैं भी नारायण। नहीं, यही मायावादी फिलॉसफी।
ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। तो हो सकता है कि खूब सारे शास्त्र वेद वो पढ़ते हों, लेकिन ऐसे ज्ञान के अनुशीलन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह ज्ञान उसके जीवन में व्यर्थता की ओर बढ़ जाता है। यह श्लोक इसी बात का संकेत करता है। ऐसा व्यक्ति यदि बड़े-बड़े शास्त्रों को पढ़ भी लेवे, ऐसा व्यक्ति यदि शास्त्रों को पढ़े भी और पढ़ने के बाद भी ऐसे वेदांत सूत्र, ऐसी चीजों को, उपनिषदों को पढ़े, तो इस ऐसा शास्त्र पढ़ने के बाद भी उसका सारा फल निष्फल हो जाता है। केवल एक कारण कि उसने भगवान को सर्वोपरि न मानकर मायावादी तथ्य को अपना लिया है। सिर्फ बेसिक खराब हो जाने की वजह से ऊपर फिर जितना भी ज्ञान लिया जाए वह ज्ञान खराब हो जाता है। समझ में आया मैं क्या बोला? आप कहीं भी पहुंच जाओ, यदि आपका बेस सही नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर किसी को यह ना समझ में आए कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज है, तो मैथमेटिक्स उसके लिए जीरो है। बिल्कुल उसी तरह से बेसिक थिंग है। यदि आप किसी भी शास्त्र को समझना चाहते हैं तो इस शास्त्र के एक मर्म को जान लीजिए कि भगवान कौन है। पहले इस बात को जानिए, तब तो उस तथ्य पर आपको जोर पड़ेगा। तब तो कोई भी भक्त, कोई भी शौनक आदि ऋषि कहें, सूत गोस्वामी कहें, नारद मुनि कहें, ब्रह्मा जी कहें, शिव जी कहें, तब उस तथ्य पर जोर पड़ेगा, नहीं तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। हम्म इसलिए यदि कोई व्यक्ति भगवान को भगवान न मानकर सामान्य व्यक्ति माने तो इसे अपराध की श्रेणी में देखा जाता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं ये घोर अपराध है। हम्म, जो ऐसा करते हैं वे मोहग्रस्त हैं, भ्रम में हैं, क्योंकि वे ऐसी स्थिति में भगवान को नहीं समझ पाते। बृहद्विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्याद बहिष्कार्यः श्रैत स्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानमाचरेत्। हम्म? जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, कौन कह रहा है? बृहद्विष्णु स्मृति का कथन है कि जो भगवान कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, उसे उसे श्रुति और स्मृति दोनों के अनुष्ठानों से, मतलब श्रुति सुनकर और स्मृति दोनों के अनुष्ठानों से क्या हो जाएगा? दोनों अनुष्ठानों से वह वंचित हो जाएगा। कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा में स्नान करनी चाहिए। समझ रहे हैं? ऐसे व्यक्ति का जीवन में, लेकिन भक्त लोग बड़े कृपालु होते हैं, जबरदस्ती उनके सामने जाते हैं, उनको मिलाने का, उनको प्रीच करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बृहद्विष्णु स्मृति में इस कथन का वर्णन है कि ऐसे व्यक्ति का मुंह भी देख लो तो गंगा में जाकर स्नान करना चाहिए, ताकि उसको देखने का छूत दूर हो सके। हाँ? तो इसलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति जो भगवान या भगवान के भक्तों का हंसी उड़ाता है, वह घोर नरक में जाता है, क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहने लिखा हुआ है। तो जो असुर है, देखिए, चाहे हिरण्यकश्यप हो या कोई और हो, सब ने भगवान से बड़ी ईर्ष्या की। उनको शिव जी प्यारे, ब्रह्मा जी प्यारे, लेकिन हरि नहीं प्यारे। हाँ, तो इसलिए व्यक्ति को यह तथ्य समझना होगा। हाँ, इस तथ्य को समझना होगा कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग होंगे
उन्हें कृष्ण नहीं समझ में आएंगे, उन्हें नारायण नहीं समझ में आएंगे, उन्हें हरि नहीं समझ में आएंगे। वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा ऐसे व्यक्ति का। धीरे धीरे वह सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरता जाएगा। इसीलिए हम सबसे पहला प्रार्थना गुरु महाराज से कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य। हम चाहते हैं कि जो गहन अंधकार है अज्ञान का, उस अज्ञान को गुरु अपने शक्ति से काट देवे, क्योंकि मेरे अंदर कोई क्षमता तो नहीं। सोचिए, अगर हमारे जीवन में हमारे मार्गदर्शक, हमारे पथ निर्देशक न होते, यदि शिला प्रभुपाद के ये अनुयायी, शिला प्रभुपाद के ये जो प्रतिनिधि हैं, जितने भी प्रचारक हैं, ये नहीं होते तो हमारा क्या होता? क्या हम किसी भी तरह से इतने लायक थे? इवन दो हम भारत भूमि पर जन्म लिए, हमारे यहाँ परंपरा है तुलसी पूजा की, लेकिन तुलसी में, मैं घर पे था तो हमने देखा तो बड़े से लोटा में जल लेकर तुलसी के ऊपर इतने जोर से पानी डाला जाता था कि एक लोटा। इस्कॉन में आने के समझ में आया, भाई ये तुलसी महारानी है। सोचिए, आपके ऊपर सीधे तेज ऐसे पाइप के प्रेशर से पानी मारा जाए, कैसा लगेगा आपको? आपको अगर उससे नहलाया जाए तो हो सकता है एक आध दिन एंजॉय भी कर ले व्यक्ति हंसी मजाक में, लेकिन अगर रोज ऐसे मारा जाए तो। कई बार तो तुलसी महारानी की वहां की मिट्टी जो है वह उस पानी के प्रेशर से मिट्टी बाहर आ जाता, ऐसे तुलसी माता को नहलाते। हम्म, तो बड़े प्रेम से, बड़े सादर से, हाँ, हमें सेवा करनी चाहिए, है ना। आइए श्लोक क्रमांक 13 से आगे की ओर बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 13 और 14 इस बात का वर्णन करेगा कि जो महात्मा है, जो भक्त है, जो साधु है, वह भगवान की सेवा में निरंतर भक्ति भाव में लगा रहेगा। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। यस, अंजलि माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण और जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम भैया। श्लोक महात्म हम्म, महात्मनास्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितं भजन्ते मनसो ज्ञात्वा भूतात् आदि भव्यम्। हरि हरि। who will be next? प्रीति मैया पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। महात्मनस्तमं पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। टीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोल। डॉक्टर माता जी हैं? ज्योति माता जी।
कबीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। प्रभु जी अभी पुस्तक नहीं है चलिए कबीर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति मां स्थिता भजन्य अन्य मनसो ज्ञात्वा भूता भूतादि अव्ययम। हरि सुंदर। यस मनश्वी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महात्मानस्तु मम मम मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। हरि हरि। यस गौर चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। महात्मानस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञानतत्त्वा भूतादिमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरि हरि थैंक यू। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, क्या कहते हैं? हे पार्थ, महात्मा महाआत्मनः तू माम पार्थ। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि जो महापुरुष हैं वे सदैव दैवीं प्रकृतिम आश्रितम, वह दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे भौतिक प्रकृति के संरक्षण में नहीं रहते, वे सदैव योग माया के संरक्षण में रहते हैं। वे सदैव अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। वे सदैव भजन्ति भजन्ति अनन्य मनसः, अनन्य मनसः, अविचलित रूप से, अविचलित मन से, अनन्य है ना, अनन्य मनसः अविचलित मन से क्या करते? भजन्ति, मेरी सेवा करते, मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, वे मुझे ज्ञात्वा, वे जानते हैं क्या? भूत आदि, वे जानते हैं कि मैं इस सृष्टि का आदि अव्यय, इस सृष्टि का अविनाशी आदि स्वरूप हूं। इस सृष्टि का, यह सृष्टि का स्वरूप, यह अनादि अविनाशी स्वरूप, यह मेरा स्वरूप है। इस बात को जानकर ही वे मेरी भक्ति में निमग्न रहते हैं। और कैसे? तो बोले अनन्य मनसो, अनन्य रूप से, सामान्य रूप से नहीं। कैसे? अनन्य रूप से। महात्म नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितम। क्यों? उनका संरक्षण कौन करती है? भगवान की दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति ने, भौतिक जगत ने, भौतिक प्रकृति ने। श्रीला प्रभुपाद वर्णन करते हैं और कहते हैं, हाँ, अनुवाद बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेहा माता जी अनुवाद पढ़ेंगे क्या? ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसका? जी प्रभु जी, एक्चुअली क्लास चल रही थी, मैं क्लास में ही थी। कोई बात नहीं, पढ़िए। एक सेकंड। खाना सिर्फ स्वाद या बल्कि हमारे शरीर को, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आने वाले हमारे फ्यूचर, हमारे जो हमारी आने वाली जनरेशन है, माता जी आत्मा हमारा और शक्ति दोनों माइंड है, का उन काम एक सब साथ पर करता बहुत गहरा है। असर डालता है। आपका खाना आपको स्वस्थ बना प्रभु रहा जी है, श्लोक नंबर आपको बोलेंगे क्या एक बार? पूरा करना है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आज आगे चल के बात 13 करेंगे। कौन से नौ अध्याय का है? 9 अध्याय 13वां श्लोक, 9-13। खाने का असल मकसद क्या है, तो हम आज जानेंगे। एक्चुअली अभी मैं आपको पहले बताया, मेरा एक्सपीरियंस जो मैं समझता हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, यहीं पर सीखा हुआ है, तो इसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको कुछ चीजें WHO के द्वारा भी है। पेज क्या नंबर गहरा सवाल है जो हमें खाने 6। के मतलब तक ले जाता है। तो हमारी शुरू करते हैं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए पेज नंबर प्रभु जी 344। यह बात तो हम सब जानते हैं, 344। लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं खाना हमारे जीवन का वह आधार जो सिर्फ भूख को शांत नहीं करता, विजुअल होना बल्कि पड़ेगा हमारे भगवत गीता शरीर की। को चलने के लिए,
जी प्रभु जी। एक वजह देता है। अगर आप खाना नहीं 13 का खाएंगे अनुवाद आप करिए। लो एनर्जी हो जाएंगे, आपको जी। चलने फिरने काम करने में तकलीफ होगी, आपका सर दुखेगा, माइग्रेन, हेडेक, इस तरीके की सारी परेशानी। एक बार श्लोक भी पढ़ लेती हूँ प्रभु जी, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी साथ में। महात्मनस्तु मा पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हरि बोल। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जी बहुत तात्पर्य इस श्लोक में तात्पर्य मैं समझाता हूँ, है ना। जी प्रभु जी। समझ में आया। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं इस श्लोक में जो एक शब्द है महात्मा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा का सबसे मूल लक्षण जो बता रहे हैं, वह कह रहे हैं वह कि वह सदैव भगवान की दैवी संरक्षण में रहता है, दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं रहता। उसे इस जगत में भी भगवान की दैवी प्रकृति का संरक्षण मिलता है। व्यक्ति यहाँ रह करके खुश कैसे रहता है, मतलब जेल में रह करके खुश कैसे रह सकता है, क्योंकि अंदर भी उसे संरक्षण किसका है, भगवान की दैवी प्रकृति का। हाँ, भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। कैसे इसको समझ सकते हैं, तो इसका जो व्याख्या है, इसका व्याख्या 7वें अध्याय में पुनः मिलता है कि जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह भौतिक प्रकृति के चंगुल से तुरंत छूट जाता है। मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या ये यथा माम प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है तुरंत इस दैवी प्रकृति से, इस भौतिक प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। उसे फिर परेशान नहीं करती। फिर जीवन में आने वाले कष्ट भी ठीक है, समझ गए हम। हाँ, तो जैसे ही मैंने बोला ना कि समझ गए हम, तो मुझे ना वो मीम्स में एक लाइन आता है, समझ गई लाली, है ना। तो वो वाली बात याद आ गई। हाँ, बीच बीच में आवाज आती है ना, जो कोई शॉर्ट्स आप लोग देखते होंगे, तो वैसी वाली आवाज है कि हम समझ गए, भगवान तुरंत, है ना। तो जब व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसे भौतिक प्रकृति जब चुटकी लेती है ना, भौतिक प्रकृति के द्वारा चुटकी लिया जाता है उसके जीवन में, धीरे धीरे कुछ थोड़ा सुख थोड़ा दुख, थोड़ा सुख थोड़ा दुख, थोड़ा सुख थोड़ा दुख जब चलता है तो उसे समझ में आ जाता है, ठीक है भाई, मैं समझ गया, ये मेरे कर्मों का लेखा जोखा चल रहा है, कोई बात नहीं, आने दो जाने दो, मुझे पता है इससे कोई फर्क पड़ना नहीं। इस बात का उसे पूर्ण भरोसा हो जाता है। तो इस बात के भरोसे के साथ, वह आगे बढ़ता है। और मुख्यतः भक्ति की यही पात्रता है कि वह भगवान के शरणागत हो जाए। ज्यों ही वो भगवान के शरणागत होता है, समस्त प्रकार की भौतिक प्रकृति के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। एक शरणागति भौतिक प्रकृति का बंधन खोल देती है, केवल शरणागति। इसीलिए मुझे वो लाइन बहुत प्रिय है, पता है कौन सा ना, मार भी राखबी जो इच्छा तो हर, शरणागति का लाइन है। इस गीत के पुस्तक का नाम ही शरणागति है, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। तो ये शरणागति का तरीका है। शिला प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति करती है। इस प्रकार मतलब कौन करती है, तो हम कहते हैं हरे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, राधा रानी करती है। अब राधा रानी किसी को अपने संरक्षण में ले ले, डू यू थिंक कि उसके जीवन में कोई परेशानी होगी? कोई माँ के संरक्षण में रहे, माँ तो अपने छाया में वैसे ही समेट लेती है। तो हमारी माँ, हमारी जैसे आदि पिता है वैसे आदि माता भी है। तो ये आदि माँ है हमारी, है ना, ये आदि माँ है जो अपने संरक्षण में ले लेती है। हमारा मैनेजमेंट वो शुरू कर देती है। अब हमारे लिए कोई भी परेशानी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए निर्देशन, हमारे लिए रास्ता का निर्धारण अब हमारी माँ करती है।
अर्थात दैवी प्रकृति करती है। तो ऐसे व्यक्ति को महात्मा समझना चाहिए जिस व्यक्ति ने भगवान की शरण ले रखी है। तो आप सब महात्मा गण, हाँ, आप सब ने भगवान की शरण ले रखी है, तो इसलिए आप सब महात्मा हैं, राइट। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त किसी और में नहीं लेकर जाता। महात्मा के ये लक्षण हैं। यदि आपका ध्यान अभी भी कहीं और जा रहा है तो यह समझ लीजिए कि आप कितने परसेंट महात्मा है। क्या करें, कलयुग में एक ही शरीर में सुर और असुर दोनों निवास करते हैं। तो इसलिए आप अपने आप का निर्धारण कीजिए, कितने परसेंट आप महात्मा है, कितना परसेंट ध्यान आपका दिन भर में कृष्ण की ओर जाता है। केवल पूजा करते वक्त, केवल नाम लेते वक्त, या प्रसाद बनाने के बाद भोग लगाते वक्त। बाकी समय तो ऐसा लगता है प्रसाद मेरे लिए बन रहा है, वो तो भोग लगाना मजबूरी है क्योंकि नियम दिया गया है। तो इसलिए कृष्ण का ध्यान नहीं आता, राइट। तो इसलिए परसेंटेज आप तय कीजिए कि 24 घंटे में कितने घंटे आप कृष्ण के लिए, कृष्ण के अतिरिक्त किसी और का ध्यान नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष और आदि कारण है, समस्त कारणों के कारण है वे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यदि कोई महात्मा हो गया तो अब उसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नहीं, श्रीला प्रभुपाद कहते हैं एक महात्मा को अन्य महात्माओं का संग करना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी को सामने बैठाकर श्रीमद् भागवत कथा किया। ऐसा नहीं था कि शौनक आदि ऋषि जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे तब वहां पर नहीं थे, वे उस समय भी थे। तो एक महात्मा को सदैव दूसरी महात्मा का, फिर उठा तो कोई और। अच्छा, चार भाई, नाम सुना आप लोगों ने चार भाइयों का? नहीं सुना आप लोगों ने? चतुष्कुमार, सनत, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। हाँ, सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन, ये चार भाई हैं। ये चार भाई क्या करते हैं पता है? एक भाई व्यास आसन में बैठता है, तीन भाई कथा सुनते हैं। फिर दूसरा भाई आसन पर बैठता है, फिर तीन भाई कथा सुनते हैं। इस प्रकार से सदैव संग करते हैं महात्माओं। तो हमारे शिला प्रभुपाद ने भी यही क्रम बनाया है। आज एक भक्त कथा करता है, बाकी सब बैठकर सुनते हैं। कल दूसरा भक्त कथा सुनाता है, फिर बाकी लोग बैठकर सुनते हैं। फिर तीसरा भक्त कथा सुनाता है। तो इस प्रकार से मंदिर में चक्र चलता रहता है। कथा सुनाओ, कथा सुनो, कथा सुनाओ, कथा सुनो। तो इस प्रकार से एक भक्त जो है, एक महात्मा जो है, वह अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति ही तभी करता है जब वो अन्य महात्मा या शुद्ध भक्त का संग करता है। यदि वह संग करना छोड़ दे तो उसके आध्यात्मिक जीवन की प्रगति रुक जाती है। संग अति आवश्यक है। संग से इंस्पिरेशन मिलता है। कैसे आप इंस्पायर होगे? हाँ, जिस प्रकार का संग करेंगे उस प्रकार का रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसलिए संग के लिए सदैव व्यक्ति को लालायित रहना चाहिए और संग के बारे में समझना चाहिए। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप में भी आकृष्ट नहीं होते। शुद्ध भक्त कृष्ण के अलावा गए हुए थे सारे गोपाल कहाँ? भगवान श्री कृष्ण के मूत्र बैकुंठ। बोले आज के बाद तेरे बैकुंठ नहीं आएंगे कृष्णा, तो वहीं गोकुल में रहना, वहीं ज्यादा अच्छा है। तो शुद्ध भक्त को भगवान का चतुर्भुज नारायण स्वरूप महाविष्णु स्वरूप भी आकृष्ट नहीं करता है। यह शुद्ध भक्त की निशानी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, बोले प्रभु जी मुझे ना नरसिंहदेव भगवान बड़े प्रिय लगते हैं। अरे अभी तक खूंखार वाला आपने स्वरूप नहीं देखा इसलिए प्रिय लगते हैं। हिरण्यकश्यप को मारते देख लेते ना तो सारे लोगों की हालत खराब थी, पतलून ढीली हो गई थी, कोई उनके पास न जाने को तैयार हुआ। वो तो प्रहलाद महाराज थे जिनके लिए आए थे, तो बोले ठीक है भाई मेरे लिए आए तो मेरी मजबूरी है, मैं ही जाके उनको शांत करता हूँ। उनको देखकर वो सौम्य हो गए। वो तो आज भगवान बस एक स्वरूप में खड़े रहते हैं तो बोले हाँ ठीक है चलो चल जाएगा, पूजा कर लेते हैं। नरसिंहदेव भगवान मुझे बहुत प्यारे लगते हैं प्रभु जी। हाँ, वैसे ही पति ढूंढ लेना, प्यारे लगते हो तो। हाँ, डेंजरस। समझ में आ रहा है? कोई प्यारे नहीं लगते। वो तो पता है कि विघ्न कटेगा यहाँ से। हम लोग इतने सेल्फिश लोग हैं कि बोले सर्व भक्ति विघ्न विनाश है, भक्ति में आने वाले विघ्नों को यही काटेंगे, इसलिए इनसे जाकर के उनके शरणागत हो जाओ। यस रवि प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने ये प्रसंग अभी छेड़ा तो मैं थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ। मैं क्या होता है, जिस भी व्यक्ति से हम क्लोज रहते हैं तो उसके जो मधुर आउटफिट है वो उससे बहुत ज्यादा हम लोग अट्रैक्टेड होते हैं, बट वही जब कड़वा आउटफिट निकलता है तो बोलते हैं, अरे ये इंसान ऐसा हो सकता है क्या? वो अंदर से जो लगता है वो समझ नहीं आता फिर। हम्म ऐसा ही है। मतलब भगवान, सही बात है, भगवान अत्यंत मधुर है, भगवान ऐसे नहीं हो सकते, भगवान इतने कठोर कैसे हो सकते, भगवान का इतना भयंकर स्वरूप कैसे हो सकता है, भगवान इतने डरावने कैसे हो सकते हैं। एग्जैक्टली आप समझ में आया क्या कह रहे थे प्रभु जी, है ना? मतलब भगवान के स्वरूप को किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लक्ष्मी बोली मेरे पति इतने डेंजरस, वो तो बाद में जब सौम्य हो गए तो बोले हाँ हाँ हो सकते हैं मेरे पति। पहले तो भाई जाने बोले मैंने अपने पति का ऐसा स्वरूप नहीं देखा कभी। हाँ, तो इसीलिए मैंने माताओं को कहा कि भाई जिनको बड़े प्रिय लगते हो अपने लिए पति ऐसा ही ढूंढे। हाँ, नहीं, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे कृष्ण भावना भावित भक्त हैं जो केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं, कृष्ण के अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं करते। वे देवता या मनुष्यों में भी किसी भी रूप की परवाह नहीं करते, वे तो केवल कृष्ण से आकर्षित होते हैं। कृष्ण के इवन दो दूसरे स्वरूप नारायण या चतुर्भुज स्वरूप से भी, वराह या कश्यप या नरसिंहदेव भगवान को तो दूर रख देते हैं, सामान्य विष्णु स्वरूप को भी, नारायण स्वरूप को भी भक्त, शुद्ध भक्त जो है उस ओर भी आकर्षित नहीं होता, आकृष्ट नहीं होता। सम्मान पूरा करता है, चीजें सब कुछ करता है, जिस प्रकार से सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है वैसे उनका भी करता है, लेकिन उसके लिए कृष्ण ही सर्वाकर्षक है, तो वही सर्वाकर्षक है, कोई उनके जीवन का दूसरा भाग नहीं हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय हाँ निताय प्रभु गौर। जी, आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैया। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैया। ये जो अभी ये वाला चल रहा था कथ्य, तो इसमें एक चीज ये भी समझ में आई प्रभु जी की, मतलब हमें दोनों ही चीजों के साथ ही एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हमें किसी भी इंसान के साथ निरंतर चलना है, चाहे फिर वो हमारे हमारे परिवार के लोग हो, चाहे वो हमारे काम के लोग हो, है ना, अगर वो हम्म हमारे काम पे भी है, तो क्या ये हम्म सही है प्रभु जी जो मैं समझ रही हूँ? दोनों ही चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब उनकी अच्छाइयों को भी और कमियों को भी। भगवान के अंदर कोई कमी नहीं है, भगवान के अंदर कोई कमी नहीं है। हमें किसी नहीं, भी मैं इंसान की बात कर रही हूँ प्रभु जी। संबंध संबंध की जब अपन बात करें, तो संबंध अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उनकी अच्छाई भी और उनकी बुराई भी, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छाई के साथ आगे बढ़ना होगा और उनकी कमियों को एडजस्ट करना होगा, कंप्रोमाइज करना होगा, है ना? उसमें को उनकी कमियों को उनकी स्ट्रेंथ बनाने में उनकी सहायता करनी होगी। जी ठीक है, जी प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर वृंदे, हरि हरि बोल। एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे प्रभु जी कृष्ण। हरे कमाल कृष्णा। कृष्ण प्रभु की जय। जी जी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी पारण समय किस टाइम है जरा बता दीजिए। पारण तो कल है माता जी। कल है? अ, यदि अगर आप समय देखें तो छत्तीसगढ़ के जोन के हिसाब से एकादशी आज है, एकादशी कल नहीं थी। इवन दो भक्तों ने मनाया, लोगों ने किया कल एकादशी, लेकिन कल उज्जैन सहित भोपाल, इंदौर, इधर तो थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं थी। छत्तीसगढ़, मायापुर, इधर यदि आप देखें तो यहाँ एकादशी आज है, महाद्वादशी की स्थिति आज है। तो महाद्वादशी की स्थिति में आज एकादशी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना? लेकिन फिर भी यदि आज कल आपने कर दिया है तो कल के हिसाब से आज का पारण टाइम है, टाइम बता देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, पारण टाइम 6:11 से 10:18 तक। प्रभु जी तो फिर वैष्णव एकादशी आ जाते तो हम निकल रहे वैष्णो लिए। एकादशी दोनों है माता जी, आप एक चीज समझिए, वैष्णो एकादशी की बात नहीं कर रहे हैं। जब परिस्थितियां
हर व्यक्ति, आप अगर रायपुर में पैदा होंगी तो आपकी राशि अलग होगी, दिल्ली में पैदा होंगी तो आपकी राशि अलग होगी। इसी तरह से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आप जहां रहते हैं उसके अनुसार बदलता है। तिथियों में सूर्योदय का समय भी तिथियों स्थान के अनुसार बदलता है। जैसे अभी हमारे मायापुर धाम में अभी सूर्य मेरे सर के ऊपर आने को तैयार है और अभी आपके वहां पर नहीं आया है। तो जहां आप रहते हैं उसके अनुसार समय जो है वो बदलता है। वैष्णव एकादशी कल भी थी और आज भी है, लेकिन जगह जगह के हिसाब से चीजें बदलती है। इसलिए वैष्णव एकादशी आप देखेंगे तो रायपुर में जिस जोन में आप रहती हैं उस जोन में वहां पर रायपुर में एकादशी आज है, कल नहीं था, है ना। क्योंकि आज वहां पर महाद्वादशी की स्थिति है। महाद्वादशी रात के 10:57 तक है। तो इस महाद्वादशी की कल हमारा पारण होगा 5:49 से सुबह 10 बजे तक का। ठीक है, तो ये महाद्वादशी है। कभी कभी ऐसी महाद्वादशी की स्थिति आती है जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हर एकादशी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये एकादशी बहुत विशेष है, इसलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग एकादशी मनाई जा रही है। कारण है महाद्वादशी की स्थिति और भगवान सूर्य के उदय होने के लिए। तो इसलिए मेरा उपवास का आज है। नहीं, आपको एक कल रख लिए, आज रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं पारण कर लूं प्रभु जी? बिल्कुल पारण कीजिए और प्रसाद पाइए। कल आप कर चुके हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल। यस प्रीति मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पारण समय का साइंटिफिक रीजन क्या है? पारण समय का साइंटिफिक रीजन मुझे नहीं पता, मैया पूछ के बताऊंगा। और ऐसे मतलब स्पिरिचुअल के ओर से दृष्टि से देखे तो कहा जाता है जिस समय एक विशेष मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त का मुझे नाम नहीं पता, जिस समय हमारी वह तिथि शुरू होती है, मतलब जिस समय से हमारा उपवास शुरू होता है वहां से 24 घंटे से लेकर के पारण का समय दिया जाता है। तो अगले जितने क्षण तक वह मुहूर्त रहता है वह हमारा पारण का टाइम होता है। तो हर एकादशी के बाद वह मुहूर्त आता है जिस मुहूर्त में हमें पारण करना होता है। वह मुहूर्त जितने समय का रहता है, कई बार जैसे कोई शुभ मुहूर्त बोलते हैं शुभ लग्न बीत रहा है, उसी तरह पारण का यह शुभ मुहूर्त होता है जो हर एकादशी के बाद आता है। कई बार वह शुभ मुहूर्त कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ सेकेंडों के लिए होता है, कुछ मिनटों के लिए होता है ना। तो इस तरह से चीजें की जाती हैं। ठीक है, चलिए मेरे क्लास का समय हो गया। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पर्सनली सेंड कर देना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक